अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। मैं आप लोगों को फ्लोएम और डिफरेंस बिटवीन तक पढ़ा चुकी थी। मूव करेंगे वाटर अपटेक बाय रूट्स। ठीक है, मतलब वाटर जो है वो रूट्स से ऊपर कैसे ले जाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स आर टू एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड टेक अप वाटर एंड मिनरलाइंस। ठीक है, रूट का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो प्लांट को सपोर्ट करे और जो वाटर और मिनरल हैं जो सॉइल के अंदर मिट्टी के अंदर है उनको प्लांट तक लेके जाए, प्लांट के अपर पार्ट्स तक लेके जाए। ठीक है, तो रूट का मेन फंक्शन ये है। जस्ट बिहाइंड द रूट टिप आर स्मॉल रूट हेयर्स। जैसे रूट टिप के ऊपर, रूट टिप जो होती है ना, बिल्कुल रूट टिप के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से स्मॉल रूट हेयर्स होते हैं। टिप का मतलब होता है बिगनिंग। ठीक है, तो रूट की बिगनिंग पे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर पासिस इनटू द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो रूट हेयर्स के जरिए, टिप के जरिए वो आगे रूट तक पहुंच जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। ठीक है, सॉइल वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉइल वाटर जो है मतलब मिट्टी के अंदर जो पानी है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब बहुत पतला सा सॉल्यूशन है। और वेरियस सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग क्या क्या होता है, मिनरल आइंस होते हैं जैसे कि नाइट्रेट, पोटेशियम, ये आइंस हैं। ओके, रूट हेयर्स हैव थिन, रूट हेयर्स के अंदर पतली बहुत बारीक परमिएबल सेल। परमिएबल का मतलब जिसके अंदर बाहर चीज़ें आ जा सके, अंदर बाहर चीज़ें आ जा क्यों सकती हैं, क्योंकि जो पानी है वो अंदर जाएगा और जो पानी है वो बाहर भी आएगा, तो इसलिए परमिएबल है। परमिएबल सेल वॉल, जो सेल वॉल है परमिएबल है, चीज़ों को अलाउ भी करती है कि अंदर जाए, चीज़ों को बाहर भी आने देती है इजीली। एंड प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया टू अब्सॉर्ब वाटर। और इसका सर्फेस एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी जगह घेरती है ताकि वाटर जो है इसके अंदर पानी जो है अब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। ये इसके अंदर रूट हेयर जो है वो थिन होते हैं, परमिएबल होते हैं, परमिएबल सेल वॉल होती है। एंड सेकंड थिंग इज दैट की सर्फेस एरिया बहुत बड़ा होता है। द सेल सैप इन द रूट हेयर्स, रूट हेयर जो सेल सैप है इज अ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन देन सॉइल वाटर। रूट हेयर्स के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड है और सॉइल वाटर के अंदर डाइल्यूट है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल सो वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द सॉइल इनटू रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन जो परमिएबल है, पार्शियली परमिएबल का मतलब कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल है और कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। जैसे कोई फ्रूट जाके फंस जाएगा तो वो तो कभी भी अलाउ नहीं करेगी, सेल वॉल बहुत बारीक से, तो सिर्फ वाटर को अलाउ करती है। ठीक है, पार्शियली परमिएबल है तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के जरिए रूट हेयर्स के जरिए अंदर एंटर हो जाता है। सॉइल से रूट हेयर्स के जरिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए अंदर रूट्स में एंटर हो जाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस जो है वो वाटर का डिफ्यूजन है, वाटर की एंट्रेंस है, वाटर का फैलाव है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो वाटर का फैलाव है फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब कैसे देखिए, वाटर जो है वो सॉइल के अंदर था, सॉइल के अंदर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो मतलब सॉइल के अंदर था और वो किस में गया, अब रूट हेयर्स के अंदर। रूट हेयर में कौन सा सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड। तो इन शॉर्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन से वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, मतलब सॉइल से रूट हेयर्स में जा रहा है थ्रू अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। वाटर देन पासिस अक्रॉस द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। मैंने बताया था कि रूट्स के अंदर कॉर्टेक्स होती है, तो वाटर जो है वो फिर किससे पास होता है, रूट की कॉर्टेक्स से। मोस्ट ऑफ द वाटर मूव्स थ्रू द सेल वॉल एंड इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल। ज़्यादातर वाटर जो है वो सेल वॉल के अंदर मूव कर जाता है और सेल्स की जो स्पेसेस है वहाँ पर रुक जाता है ताकि वो रूट को नरिश कर सके। सम मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल, कुछ जो है वो सेल से सेल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। वाटर इवेंचुअली रीचेज द जाइलम इन द सेंटर ऑफ रूट। वाटर जो है वो रूट के सेंटर में जाइलम होता है, वहाँ जाके रुक जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पहुँच जाता है। देन फ्रॉम हेयर वाटर मूव्स अप टू द जाइलम ऑफ द स्टेम। उसके बाद यहाँ से जाइलम, स्टेम की जो जाइलम है वाटर वहाँ मूव करता है एंड लीव्स, और लीव्स तक जाता है। रूट की जाइलम में आ गया, अब स्टेम की जाइलम और लीव्स की जाइलम के अंदर मूव करेगा। वेयर इट एंटर्स द स्पंजी मेसोफिल सेल। जब ये स्टेम और लीव्स की जाइलम में आया तो स्पंजी मेसोफिल सेल के अंदर, स्पंजी का मतलब होता है स्पंज टाइप। ठीक है, स्पंजी मेसोफिल सेल के अंदर एंटर होता है। मच ऑफ द वाटर एंटर्स द सेल वॉल। बहुत ज़्यादातर वाटर जो होता है वो सेल वॉल्स के जरिए एंटर होता है। एवापोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर, और एवापोरेट हो जाता है मतलब आबी बुखारत बन के उड़ जाता है ताकि वाटर वेपर बन सके। एंड देन डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा के जरिए डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज का मतलब फैलना, टू द एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट जब इसको रिक्वायर कर, जब प्लांट को पानी की नीड होती है तो मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट। मिनरल सॉल्ट जो है वो उसके अंदर जाते हैं रूट्स के अंदर और पानी को लेकर ऊपर पहुंचा देते हैं। सिंपल। ओके, अब मूव करेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हवा से लेते हैं, अंदर ले लेते हैं अपने। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी कहाँ से लेते हैं, जो रूट्स में। देखिए, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेते हैं और वाटर जो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हुआ मतलब सॉइल के अंदर, तो रूट्स जो है वो ऊपर वाटर पहुंचा देती हैं जाइलम्स के जरिए। ठीक है,
तो वाटर कहाँ से आया? रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड आई एयर से। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हुए प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं। इनसाइड देयर लीव्स, लीव्स के अंदर दे यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। लीव्स जो हैं वो सनलाइट की, सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं टू टर्न दीज इनटू फूड, ताकि वो एयर, मतलब एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मदद से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लांट्स का जो खाना है वो है शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज। अच्छा, दिस इक्वेशन समराइज, अच्छा ये इक्वेशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस वाटर को दोनों को रिएक्ट करवाया लाइट एनर्जी के जरिए, लाइट एनर्जी सनलाइट से ली, तो क्या बनाया उसने? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एंड देन फिर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने बात याद रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाएगा, उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब दिन के टाइम सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों को रिएक्शन करवाया जाएगा एंड देन ग्लूकोज बनेगा। द क्लोरोप्लास्ट नीड टू कलेक्ट 3 वाइटल इंग्रेडिएंट्स। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट, एयर और वाटर। अब आप देखें कि सनलाइट और एयर आ कहाँ से रही, कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही, वाटर कैसे आ रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट, ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और प्लांट मुझे ले लो, नहीं। क्लोरोप्लास्ट जो है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलती है वो कैप्चर कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट, एयर और वाटर को कैप्चर करता है। व्हेन ऑल 3 रॉ मटेरियल आर इन प्लेस, जब तीनों चीज़ें रॉ मटेरियल मतलब जिसको आपने यूज़ करके कोई कारामत चीज़ बनानी है, ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट ने चीज़ें कलेक्ट की हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रिएक्शन होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन होता है। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज यूज टू कंबाइन, सनलाइट के जरिए एनर्जी ली जाती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को और एयर को कंबाइन करती है हाइड्रोजन के साथ, विच इज़ द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ वाटर, जो कि वाटर का कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा, देन क्या होगा? दिस मेक्स अ न्यू केमिकल रिएक्शन, और एक न्यू केमिकल चीज़ बन जाएगी जो होगी ग्लूकोज। ठीक है, इन शॉर्ट सारी वही बात बताई गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में जो चीज़ें कलेक्ट होंगी और क्या बन जाएगी? एनर्जी और ग्लूकोज। ठीक है, लेट्स डिस्कस द डायग्राम। मैं क्लोज कर देती हूँ एंड देन डिस्कस करते हैं डायग्राम। स्टोमेटा खुले हुए, आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा जो है खुले हैं बीच में बारीक से, और यहाँ पे बंद है। क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा। पोर ओपन, पोर्स, पोर का मतलब होता है सुराख, तो सुराख ओपन है, और ये है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का मतलब होता है जो खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, और यहाँ पोर क्लोज है, और ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अब उसके बाद देखो ये लीव्स है, लीव्स क्या कर रहे हैं? सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंटर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंटर हो रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है फिर? O2 और ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है और बाहर निकल के आ रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, सनलाइट शाइन्स ऑन द लीफ, सनलाइट जैसे ही पत्ते के ऊपर चमकती है, एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब इट, तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी भी लाइट चमकती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एयर जिसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लीफ के अंदर एंटर हो जाती है छोटे छोटे होल्स के जरिए। स्टोमेटा, उन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा दिन के टाइम खुले होते हैं तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होती। स्टोमेटा के जरिए एंटर हो जाते हैं लीफ के अंदर, क्योंकि स्टोमेटा खुले हुए, इसीलिए खुले होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उनको अंदर लेनी है। मोस्ट प्लांट टेक अप वाटर, मैंने आपको बताया कि वाटर जो है स्पेशलाइज ट्यूब के जरिए ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखिए सम ऑफ द ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च, कुछ ग्लूकोज स्टार्च के अंदर तब्दील कर दी जाएगी एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। देखें हमारा भी होता है ना कि हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बाकी हमारी एनर्जी एक्युमुलेट हो जाती है हमारे टिश्यूज़ में। ऐसे ही प्लांट्स को जितने खाने की नीड होती है उतना खाना ग्लूकोज ये लोग खा लेते हैं, और बाकी ये लोग प्लांट्स खा लेते हैं, और बाकी जितना खाना बचता है उसकी नीड नहीं होती। कहते हैं हम बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखते हैं, जब सनलाइट ज़्यादा नहीं होगी, सर्दियों में सनलाइट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये लोग स्टार्च, उसको ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर कर लेते हैं। सम इज कंबाइंड विद डिसॉल्व मिनरल, कुछ स्टार्च जो है वो मिनरल सॉल्ट्स के जरिए सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर मिनरल सॉल्ट के साथ कंबाइन हो जाते हैं, क्या? स्टार्च, टू मैन्युफैक्चर ऑल द अदर सब्सटेंसेस दैट मेक अ बॉडी प्लांट, और प्लांट की बॉडी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, स्टार्च जो है जब उससे मिनरल सॉल्ट से कंबाइन होगा तो प्लांट की बॉडी बनाने में मदद करेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट मतलब निकलने वाली चीज़ जिसको जो यूजेबल नहीं है, तो ग्लूकोज बस यूज़ करना है, ग्लूकोज ऑक्सीजन भी बन रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो ऐसे ही रिलीज़ हो जाएगा। प्लांट यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन, प्लांट जो है कुछ ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है, और बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा के जरिए लीव्स से बाहर निकल जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं प्लांट लीव्स आर अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस।
प्लांट लीव्स जो हैं वो क्यों फोटोसिंथेसिस के जरिए यूज़ होते हैं। मैनी लीव्स है फ्लैट शेप, लीव्स की जो फ्लैट शेप होती है मतलब सीधी शेप होती है, विच ऑफर्स अ लार्ज सरफेस, जिसका लार्ज सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जहाँ पे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है। मैनी लीव्स आर क्वाइट थिन, कुछ लीव्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिर्फ छोटे से डिस्टेंस में ट्रैवल करना पड़ता है और अंदर पहुँच जाती है। पतला लीव होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से अंदर पहुँच जाएगी। द लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल इनसाइड द लीव्स ऑल्सो मेक इट ईजी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू गेट टू द क्लोरोप्लास्ट। जितना कम स्पेस होगा लीव का, जितना पतला वो होगा लीव, तो आसानी से जो सनलाइट है कोई भी चीज़ है वो क्लोरोप्लास्ट कैप्चर कर लेगा। ठीक है। देयर आर मैनी स्टोमेटा इन द लोअर surface of the leaf and these allow carbon dioxide to enter the leaf and oxygen to leave। बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं लीव्स की लोअर नीचे वाली सरफेस पे, तो इजीली वो स्टोमेटा खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है। और जब ऑक्सीजन निकल रही होती है रिएक्शन के बाद, तो वो आसानी से रिएक्शन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड वो आसानी से अंदर ले लेते हैं स्टोमेटा, और रिएक्शन के बाद आसानी से जो ऑक्सीजन निकालनी होती है वो निकाल देते हैं। ठीक है। देयर आर मोस्ट क्लोरोप्लास्ट इन द अपर सेल। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट ऊपर वाले सेल में भी होते हैं लीफ के, पहले साइड सेल्स होते हैं, वेयर दे रिसीव द मोस्ट सनलाइट, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑफ लीफ सप्लाइज वाटर टू द सेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। अच्छा, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है वेन्स का लीफ के ऊपर, नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है लीफ के ऊपर। ठीक है। जिसके जरिए वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए उन वेन्स के जरिए आ रहा होता है। ओके, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा दूंगी प्लांट्स में। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।